हेलो एवरीवन, अपेक्स साइंस जोन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत। मैं अंकित। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का बहुत धांसू टॉपिक जिसका नाम है हार्ट। वैसे पे आप हमेशा रहते हैं इस दिल में, तलाश आपकी इस दिल की रहती है, लेकिन मैं जो आपको दिल के बारे में पढ़ाने वाला हूं उससे हम लोग हार्ट कहते हैं बायोलॉजी की दुनिया में। तो हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हार्ट हमारी आपकी बॉडी में, और बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक आपको डेफिनेटली मार्क्स दिलाने का काम करेगा। बात करते हैं हार्ट की। जब भी हम हार्ट की बात करते हैं हम ये कहते हैं कि जो हमारा आपका हार्ट होता है ये एक पंपिंग आर्गन है। हार्ट हमारा क्या है? पंपिंग आर्गन है। यानी हम कह सकते हैं कि हार्ट इज मस्कुलर मस्कुलर पंपिंग आर्गन। हार्ट इज मस्कुलर पंपिंग आर्गन। हमारा आपका जो हार्ट है ये मस्कुलर पंपिंग आर्गन है, यानी ब्लड को पंप करता है। और यदि आपसे कोई पूछे कि पंपिंग आर्गन तो है, ठीक है, लेकिन ये हमारा जो हार्ट है वह किस मसल का बना होता है, तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हमारा आपका जो हार्ट होता है ये हार्ट बना होता है कार्डियक मसल्स का। किसका बना होता है? कार्डियक मसल का बना होता है। किसका बना होता है? कार्डियक मसल का बना होता है। इसके अलावा जो हार्ट के बारे में और हमारी फैक्ट है, हम कहते हैं कि जो हार्ट है यह बिना रुके थके कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ पंपिंग करता रहता है। इस वजह से इसके लिए एक वर्ड और है बायोलॉजी में, इसे हम लोग बोलते हैं मायोजेनिक। क्या बोलते हैं? मायोजेनिक। ये हमारा क्या है? मायोजेनिक है। जहां भी आपका मायोजेनिक वर्ड आ जाए तो आप जानते रहिएगा कि हार्ट वर्क थ्रू आउट द लाइफ विदाउट रेस्टिंग। यदि हार्ट रेस्ट करेगा तो हमारी आपकी बॉडी रेस्ट इन द पीस हो जाएगी। ओके, अगली जो पॉइंट हमारी हार्ट को लेकर है, हम कहते हैं कि हार्ट आपका सराउंडेड है एक मेम्ब्रेन से जिसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। Heart is bounded by a membrane known as pericardium। ये हमारा क्या है? पेरिकार्डियम है। क्लियर? इसके बाद बात कर लें, जो हमारा आपका हार्ट है इस हार्ट के 4 चेंबर हैं। कितने चेंबर हैं? 4 चेंबर हैं। हार्ट के आपके 4 चेंबर हैं। हार्ट हैव 4 चेंबर्स। तो जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स का हार्ट 4 चेंबर है। वहीं बात करें एम्फीबियंस की तो आपके जो है 3 चेंबर हैं। वहीं बात करें फिशेस की 2 हार्ट चेंबर्स हैं। वहीं बात करें रेप्टाइल्स की 3 हार्ट चेंबर हैं। एक्सेप्शन हमारा क्रोकोडाइल होता है। और जो एरीज यानी कि बर्ड्स ग्रुप है ये भी हमारे क्या है? 4 हार्ट चेंबर्स हैं। एज वेल एज मैमल्स भी क्या है? 4 हार्ट चेंबर हैं, जिसमें हमारा आता है 2 आरिकल या एट्रियम और हमारा आता है 2 वेंट्रिकल। अब इस चैम्बर की बात हम लोग कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं। आप यहां देखिए पिक्चर्स में, ये हमारा क्या है? राइट आरिकल है और ये नीचे हमारा क्या है? राइट वेंट्रिकल है। और इस साइड हमारा क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल दिखाया है और ये हमारा क्या? लेफ्ट आरिकल है। तो आप कह सकते हैं राइट आरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारे पास क्या है? 2 आरिकल हैं और 2 हमारे पास क्या है? वेंट्रिकल हैं। तो हार्ट के बारे में ये हमारे कुछ फैक्ट हैं, कुछ हमारी खास बातें हैं। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि हमारा आपका जो हार्ट है वह किस तरीके से फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब आगे ये समझेंगे कि हाउ आवर हार्ट परफॉर्म द ऑल द फंक्शंस। अब देखिए, हम कहते हैं कि जो हार्ट है ये हार्ट में 4 चेंबर है। अब इन चारों चेंबर्स के द्वारा क्या होता है? ब्लड की पंपिंग की जाती है। आगे जो हमारा पॉइंट है वो हमारा है डबल सर्कुलेशन। क्या है? डबल सर्कुलेशन है। ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट होता है
और हमारे आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ट्वाइस टाइम होता है, 2 बार होता है, इस वजह से इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमारी आपकी बॉडी में डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है। अब ध्यान समझिएगा आप लोग कि सबसे पहले क्या होता है बॉडी में सबसे पहले जो इम्प्योर ब्लड है, रेस्पिरेशन के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है हमारे आपके टिश्यूज में, तो वहां पे जो ब्लड हमारा होता है वो होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे हम लोग इम्प्योर ब्लड कहते हैं। तो जो इम्प्योर ब्लड है ये आप देखिए डायग्राम में, इंफीरियर वेना कावा से ये आपका ब्लड आगे बढ़ता है, फिर आपका सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ये आपका जो ब्लड है ये राइट आपके आर्टिकल में आता है, फिर आपके राइट वेंट्रिकल में आता है। यहां से आने के बाद फिर आपका ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में आएगा, जब लंग्स में जाएगा फिर आपका लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर पूरे बॉडी में क्या होगा, सर्कुलेट होगा। इस सारे प्रोसेस में फ्लो चार्ट में समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। जान लीजिएगा जो ब्लड का सर्कुलेशन है ये आपका 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। इतनी फास्ट सर्कुलेशन हमारी आपकी बॉडी में है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। हम मान लेते हैं ये जो है हमारा हार्ट के 4 चेंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो डायग्राम और सही से बनाते हैं, इसका अच्छा नहीं बना हुआ है। फाइनली हम यहाँ इसको सब पॉइंट को अब हटाते हैं और अब आप इसको समझिए किस तरीके से पूरा फंक्शन परफॉर्म होता है डबल सर्कुलेशन। अब इसको देखते हैं हम लोग। हम यहां पे हार्ट की 4 चेंबर को दिखा रहे हैं, राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पे हम दिखाते हैं बॉडी को। वैसे बॉडी हर कोई दिखा रहा है आजकल, है ना, चाहे इंस्टाग्राम पे हो चाहे जिम वाले हो, बॉडी हर कोई दिखा रहा है। अब मैं बायोलॉजी में यहाँ बॉडी को लिख कर दिखा रहा हूं, समझिए कितना अंतर है बॉडी दिखाने में। अब समझिए बॉडी से क्या हो रहा है, जो इम्प्योर ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड आपका ट्रांसपोर्ट होता है और हार्ट के पहले चेंबर में आता है जिसका नाम है राइट आर्टिकल। राइट आर्टिकल जब ब्लड आता है ये जो चेंबर है ये डायलेट होगा, रिलैक्स होगा, जिसे डायस्टोल कहते हैं। जब किसी चेंबर में ब्लड इंटर करे, खास करके राइट आर्टिकल में, ये आपका रिलैक्स कंडीशन है। जो रिलैक्स कंडीशन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टोल। क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। अब डायस्टोल होने के बाद ये जो ब्लड है वो तो इम्प्योर ब्लड है, ऐसा नहीं है कि इम्प्योर यहीं पे आया यहीं पे आराम से बैठा हुआ है। ब्लड क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो राइट आर्टिकल में जो ब्लड आया है वो ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में जाएगा, लेकिन जाएगा कैसे ये आपको जानना है। राइट आर्टिकल राइट वेंट्रिकल के बीच एक आपकी वाल्व होती है, उस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व नाम है। ये वाल्व क्या होगा, ओपन होगा। ओपन होने के बाद ये क्या होगा, ब्लड राइट आर्टिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब फिर समझिएगा, राइट वेंट्रिकल में आया, फिर से क्या होगा आपका, रिलैक्स होगा यानी डायस्टोल होगा। डायस्टोल होने के बाद जैसे जान लो जब भी क्या हो चेंबर रिलैक्स हो ये क्या होगा हमारा, डायस्टोल होगा। जब भी चेंबर हमारा क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, तो जान लीजिए ये क्या होगा, सिस्टोल होगा, सिस्टोल। और इसे डायस्टोलिक और सिस्टोलिक कंडीशन की वजह से ही आपका ब्लड प्रेशर बनता है, बीपी बनती है। क्लियर है। तो मैंने कहा कि राइट आर्टिकल ब्लड आया है वो रिलैक्स हुआ जिसे डायस्टोल कहेंगे। चेंबर क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा, सिकुड़ेगा, प्रेशर क्रिएट होगा, ये वाल्व ओपन हो जाएगी और आपका जो ब्लड है वो राइट आर्टिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर से रिलैक्स होगा, डायस्टोल, और फिर से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ जो इम्प्योर ब्लड है वह इम्प्योर ब्लड एक जो है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा
कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। ये हमारा क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। इसके द्वारा जो ब्लड है वो कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। ठीक है, आर्टरी ऑलवेज ट्रांसपोर्ट करती है प्योर ब्लड को, बट ये हमारा एक्सेप्शन है जो ट्रांसपोर्ट कर रही है इम्प्योर ब्लड को। ये लंग्स में आएगा। लंग्स में आने के बाद यहां से जो CO2 है वो आउट हो जाएगा, आउट, और यहां पे आ जाएगा आपका O2, और जो ब्लड यहाँ पे है उसमें O2 इंटर कर जाएगा, ब्लड हमारा हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर। अब जो प्योर ब्लड है वो आपका आएगा लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। किसके द्वारा आएगा? पल्मोनरी वेन के द्वारा। लेफ्ट ऑरिकल में आया, चेंबर में एंटर किया, डायस्टोल। चेंबर फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। इनके बीच एक वाल्व है, उस वाल्व को हम लोग कहते हैं मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व, या उसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। अब आपका जो ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। यहां आने के बाद एक यहां आपका जो है वेसल्स है जिसका नाम है एओर्टा। एओर्टा के द्वारा जो प्योर ब्लड है वो दोबारा बॉडी में आएगा। अब इसका सिनारियो आप देखिए, एक बार बॉडी से ब्लड आपका हार्ट के राइट चेंबर में आया, राइट ऑरिकल में आया, डायस्टोल, फिर यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिस्टोल, राइट वेंट्रिकल में आएगा। यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो आपका ब्लड है वो लंग्स में जाएगा, प्यूरिफिकेशन होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, CO2 आउट, O2 इन। अब पल्मोनरी वेन के द्वारा जो ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। जो लेफ्ट ऑरिकल है ये डायस्टोल होगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसे सिस्टोल कहेंगे, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद यहां से आपका जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में जाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं ब्लड का सर्कुलेशन 2 बार हो रहा है, जिसे ही हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन को अभी मैं आपको फ्लो चार्ट में भी समझाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे ये जानना है क्या होता है ज्वाइंट डायस्टोल और ज्वाइंट सिस्टोल क्या होता है। ये आप समझिए, व्हाट इज द ज्वाइंट डायस्टोल एंड ज्वाइंट सिस्टोल। बहुत ध्यान से टॉपिक को देखिएगा, मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करता हूं। ज्वाइंट डायस्टोल क्या होता है? डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब क्या होता है? रिलैक्स कंडीशन। अब समझिएगा, इम्प्योर ब्लड एक साइड से राइट ऑरिकल में आ रहा है, डायस्टोल इधर से प्योर आ रहा है, ब्लड इसमें इंटर कर रहा है, तो भी क्या डायस्टोल है। ब्लड की इंटरिंग करना एक साथ दोनों चेंबर में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, ये दोनों के दोनों कंडीशन क्या है? डायस्टोल। क्या है? डायस्टोल। दोनों एक साथ चेंबर डायस्टोल हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल में आ रहा है और इधर से प्योर ब्लड भी लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है, दोनों चेंबर एक साथ ओपन हो रहे हैं, दैट्स व्हाई हमारा क्या होगा? डायस्टोल होगा। क्लियर है? अब फिर समझिएगा, इधर लेफ्ट ऑरिकल है, इधर राइट ऑरिकल है, दोनों चेंबर एक साथ क्या होंगे? सिकुड़ेंगे। जब ये सिकुड़ेंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा, दोनों वाल्व खुलेगी और दोनों साइड का ब्लड आपके दोनों वेंट्रिकल में आएगा, इधर राइट वेंट्रिकल में आएगा, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक साथ आपका क्या हो रहा है? डायस्टोल, और एक साथ हमारा क्या हो रहा है? सिस्टोल हो रहा है। तो यहां पे आप कह सकते हैं ज्वाइंट डायस्टोल और ज्वाइंट सिस्टोल हो रहा है। क्लियर है? और इसी वजह से ब्लड प्रेशर बनता है। जो नॉर्मल आपका बीपी है, नॉर्मल बीपी है वो आपका 120/80 होता है। वही यदि किसी का बीपी 140/90 हो जाए तो आप समझिएगा ये हाई ब्लड प्रेशर है। जब भी हाई ब्लड प्रेशर होगा तो वहां से किडनी या आपका ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा बनते हैं यदि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो। और कभी ब्रेन स्ट्रोक से या ब्रेन हैमरेज से व्यक्ति की डेथ हो जाती है, इसलिए बीपी नॉर्मल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक दैट इतना आपको क्लियर हो गया है। अब इसका फ्लो चार्ट देख लीजिए किस तरीके से आपका होता है
डबल सर्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। अब आप फ्लो चार्ट से देखिए क्या होता है आपका डबल सर्कुलेशन। तो मैंने कहा कि एक बार जो ब्लड है वो आपका बॉडी से आपका जा रहा है हार्ट में, और हार्ट से आपका जा रहा है लंग्स में, जा रहा है। लेकिन कैसा ब्लड? ध्यान दीजिएगा कि बॉडी से यदि आपका ब्लड लंग्स तक पहुंचा है तो जान लीजिए यह ब्लड आपका कैसा है? इम्प्योर है। ब्लड हमारा कैसा है? इम्प्योर ब्लड है, या जिसे हम लोग कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, दोबारा क्या होगा कि लंग से जो ब्लड है, मैं यहाँ पे लंग्स फिर से लिख दे रहा हूं, लंग से जो ब्लड है वो दोबारा हार्ट में आएगा, और हार्ट से दोबारा आपके बॉडी में जाएगा। बट यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंट ये है कि अब जो ब्लड लंग से बॉडी में आ रहा है ये आपका ब्लड कैसा है? प्योर है, या इसे बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपका ब्लड है ये 2 बार सर्कुलेट कर रहा है, बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स 1 टाइम हो गया, और दोबारा आपका जो है लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी, ये हमारा क्या होगा? दूसरी बार हो गया। इस वजह से इसे हम डबल सर्कुलेशन कहेंगे। अब मैं एक साउंड की बात करने वाला हूं, जो साउंड अक्सर हार्ट के केस में डॉक्टर सुनता है। साउंड, साउंड की भी अपनी अलग डेफिनेशन है। अब आप कौन सा साउंड सुनना चाहते हो आपके ऊपर है। यहां जो मैं साउंड की बात कर रहा हूं वो साउंड हमारा क्या है? लव एंड डब। लव एंड डब साउंड, लव प्यार वाला नहीं, लव एंड डब साउंड। लव एंड डब साउंड का जो मेजरमेंट है, जो सुनने की प्रक्रिया है, डॉक्टर उसे जो है फाइंड आउट करता है आला से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं बायोलॉजी में। कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है आप देखिएगा। मैंने कहा था कि राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच यहां एक वाल्व है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपका ब्लड ये राइट आर्टिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा ये वाल्व खुलेगा। जब ये वाल्व खुलता है और उसके बाद जब ये बंद होता है तो साउंड आता है आपका लव का। कौन साउंड? लव। इसके बाद जब यहां से राइट वेंट्रिकल में से जब आपका पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड यहां से लंग्स में जाएगा, पहली बार जाएगा कैसे? यहां एक वाल्व होती है, इसका नाम है सेमी ल्यूनर वाल्व। इसे बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। जब ये वाल्व क्या होती है? क्लोज होती है, तब आता है डब। डब शैंपू नहीं, ये डब। ओके, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं लव एंड डब साउंड प्रोड्यूस होती है आपका दोनों वाल्व के क्लोज होने से। एक वाल्व हमारा है ट्राइकस्पिड, जब ये क्लोज होगा तो लव आ जाएगा, और जब आपका पल्मोनरी आर्टरी के पास सेमील्यूनर वाल्व है, जब ये क्लोज होगा तब आपका साउंड आएगा डब। तो डेफिनेटली आई थिंक दैट आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई अभी भी डाउट रहेगा तो बेहिचक बेनिसंकोच आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिसे मैं देखूंगा और आपके आंसर को रिस्पॉन्स करने का पूरी कोशिश करूंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, यदि हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं धुआंधार तरीके से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।